यहाँ क्या कर रही हो तुम? सुहाग रात पर सुहाग की सेज को छोड़कर तुम पत्थर की सेज पे सो रही हो? सिंदूर, सुहाग रात का सेज, हमरे तुमरे बीच में संबंध, रिश्ता, किसी चीज की उम्मीद मत रखना तुम। कहा है ना कि हमको खुला में सोना कहा था ना। बंद कमरा में दम घुटता है हमारा, डर लगता है हमको। किससे? अनहरिया से। वो कहा है ना कि हम अपने घर में ना कभी खुले आंगन में कभी खुले छत पे सो जाते थे और सोते सोते खुले आसमान में ना तारे भी गिनते थे, और जब चांद निकलता था ना उससे इधर उधर का खबर भी लेते थे। पगली। हाँ सच में बुआ जी। झिंगुर झिंग झिंग झिंग, झिंगुर का आवाज सुने कभी आप? पता भी है कहाँ सोई है तू? हाँ, कहाँ सो गए हम? दूसरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हमको तो दिख रहा है ना। आपके सफर का कितना थकान है आपके चेहरा पर देव बाबू। वो सब का जरूरत नहीं है अभी। काहे जरूरत नहीं है? इतना लंबा सफर से आए हैं आप, थक गए होंगे ना। अरे बोले ना, नहीं नहीं। हम तो कहते हैं कि थकान उतारने के लिए आपके सिर में तेल का मालिश बहुत जरूरी है। अब आपकी जरूरत का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हर बार चुप रहना जरूरी नहीं है कुहू, कभी कभी जिद करना भी जरूरी होता है। तुम भोलेनाथ को बहुत मानती हो ना? भोले बाबा बहुत। अरे हमारे लिए तो एक खास है बचपन से। इनको तो हम सब बात कह देते हैं जो हम किसी से नहीं कह पाते, और जीत कर करके तो कितना बात मनवा ली है। मतलब काफी जानती हूँ। पर क्या तुम माँ पार्वती के बारे में जानती हो? एक बार भोलेनाथ ध्यान में इतना रम गए, इतना मगन हो गए कि वो उन्होंने ना दीन दुनिया सब भूल गए, बिसरा दिए। वैसे हम जो बात सुने वो सही है क्या? क्या सुने हो? ये कि आप एक घर के मुखिया हैं और आपका कहा हुआ पत्थर का लकीर। पूरा दुनिया का फैसला सुनाते हैं आप, एक हमारा ही फैसला अटका हुआ है। तुम तेल लगाने नहीं आई हो, मक्खन लगाने आई हो, अपनी गरज का मक्खन। काहे? अपना गरज होना गलत बात है का? नहीं, गलत बात नहीं है, पर कितना दफा बोले तुमको कि हर चीज का एक वक्त होता है, जगह होती है ना? अभी हम यहाँ, अरे कोई दुनिया छोड़ के जा तो नहीं रहे अभी। आप बात पीछे से जीने मरने का बात करने लगते हैं। आज के दिन जिद मत करो ना। ठीक है, नहीं करेंगे। अदालत का फटकार मंजूर है हमको, तारीख पर तारीख भी बर्दाश्त कर लेंगे हम, लेकिन आपका ऐसा बेरुखा नजर हमको पसंद नहीं। यहाँ तक कि माँ पार्वती को भी भूल गए वो। हाँ, कहा? तब माँ पार्वती ने ना तब किया 1000 वर्ष तक। एक पाँव पे अंगारों पे खड़े होके तब किया, तब कहीं जाके शिव जी का ध्यान टूटा, उन्हें माँ पार्वती याद आई। तीन साल पहले एक हादसे में राजीव की आंखें चली गई थी। उसके बाद से उसने अपने आप को जिल्लत और दुख के अंधेरे में कैद कर लिया। सारी दीन दुनिया से मुंह मोड़ लिया उसने। कुछ दिख नहीं रहा। डॉक्टर, कुछ कह रहा? ये आंखों की ज्योति वापस ला। कुहू, तुम राजीव को दिखाई ही नहीं देती, ना नजरों से ना दिल से। उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए तुम्हें तब करना होगा, जिद करनी होगी तुम्हें। समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? आसान नहीं है बेटा, बहुत मुश्किल है। राजीव जिस ऊंचाई से नीचे गिरा है ना, उस खाई को पाटना बहुत मुश्किल है। उसके मन में दुख की परतें चढ़ गई हैं, और उन परतों को तुम्हें
अपने प्रेम से, सेवा से, सब्र से हटाना होगा। मन के जिन अंधेरों में वो भटक रहा है ना, उसमें उम्मीद की रोशनी तुम्हें जलानी होगी कुहू। और इस काम के लिए ना सिर्फ तुम्हें उसके दिल में जगह बनानी होगी, बल्कि इस घर में भी जगह बनानी होगी बेटा। जिद करो, मत सहो हर चुभन, तब करो। इसे मां पार्वती ने शिव जी के लिए किया, तब करो। ये घर तुम्हारा है कुहू, तुम इस घर की बहू हो। राजीव तुम्हारा पति और तुम उसकी पत्नी हो, यही सबसे बड़ा सच है। इस सच को तुम स्वीकार कर लो, गांठ बांध लो। और इस बात की साक्षी के लिए तुम इस मूर्ति को, शिव पार्वती की मूर्ति को यहीं स्थापित करो मंदिर में। जाओ अपने कमरे में, अपने सुहाग के पास, जिसमें अग्नि को साक्षी मानकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है कुहू। नहीं, हम वो नहीं, हम वो नहीं है, नहीं है हम। ये बोले ना, क्या भाग दे के भेजे हमको यार, क्या आते दुख बहन भी मिल गई हमको। और माँ भी। जाओ अपने कमरे में। जाओ बेटा। जिद करो, मत सहो हर चुभन, तब करो। इसे मां पार्वती ने शिव जी के लिए किया। हमारी भी जिद है, चाहे कुछ भी हो जाए यही सोएंगे हम, चाहे गर्मी लगे, ठंडा लगे, चाहे किसी से डर, किसी से भी। उजियारों की बूंदे नैने ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन, मन में राग गूंजे, आंखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी, बाहों में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन
के भोले बाबा का संकेत है हमें कि चाहे आप आज माने या ना माने, रिश्ता तो बन चुका है। पति है हम हमारे, हम करेंगे तब राजीव बाबू आपके अंदर का सारा गुस्सा हम मिटाएंगे। दिल तो है आपके पास, उसको अपने लिए हम धड़काएंगे। और हम तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक नहीं डिगेंगे जब तक कि आप अपना ध्यान तोड़कर हमसे नैना नहीं मिलाते। तब तक ये नैना आपको तकते और तकते रहेंगे। जज साहब इंसान परखने में चूक कर रहे हैं। हीरे को कोयला और कोयले को हीरा समझ रहे हैं। चंदेल भवन में सिर्फ एक बहू आई है, हंसिनी। अब इस रंग रूप में हम तो को अपनी बहू मानेंगे नहीं। एक ये है जो आंखें मूंद कर अपनी दायित्व निभा रही है, और एक वो जो पग पग में नखरे दिखा रही है। दिन शुभ होता है जब दिन का शुरुआत इस शकल देखने के बाद ये चांद सा चेहरा अचानक मुरझा क्यों गया? का चांद का चेहरा एकदम ही पासी लग रहे हैं हम। और अब ये सब का है? मुस्कुराते रहने का सामान आपके लिए। कल दुखी हो गई थी ना कि हमने आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया। तो हमने भी सोचा कि हम कुछ ऐसा करें जिससे आपको यकीन हो जाए कि हमें आपकी कितनी फिक्र है। मानती है ना आप? जी क्या बोले? कुछ नहीं, देखिए आपकी पसंद की हर एक चीज है। जो सिंदूर की बातें तुम लोग अपने मायके से लेके आई हो ना, आज से पूरे 1 महीने तक उसी का सिंदूर लगाना है तुम लोगों को, अपने पति के हाथों से। ये महीना में कोई तो ऐसा दिन आएगा जब राजीव बाबू अपने हाथ से मांग भरेंगे। पसंद का सामान तो है, चीज भी अब एक से एक लाए हैं, कपड़ा, गहना, लीपा पोती, मेकअप का सामान, पर एक तो चीज में कंजूसी कर दिया। कंजूसी? किस चीज में? ई का है बच्चा वाला फोन,
जानते हैं हमारा पहला वाला फोन इससे बड़का और भारी था। हमरे मुनिया टोला में जितिया, पुष्पा, सुमन सबके पास ये बड़ा चप्पल के साइज का फोन है। हम यहाँ रो रहे हैं और आप वहाँ बैठे बैठे हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। हंसे नहीं तो और क्या। एक बार इस फोन के डब्बे को पलट के देखिए। इसका कीमत कितना होगा? 10,000, 15,000 और कितना? 1,00,000? 1,50,000। इस समय दुनिया का सबसे मॉडर्न, लेटेस्ट और सबसे महंगा फोन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप इतने प्यार से लाए हैं तो स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। बाकी जैसे हम आपको एक ही नजर में जज गए, आप भी हमको पसंद आने लगेंगे धीरे धीरे। नियम की अवहेलना क्यों हो रही है? बहुरानी, मांग सुनी क्यों है तुम्हारी? कितनी बार एक बात कहेंगे कि महीना भर तक सुहाग का सिंदूर तुमको पति के हाथों लगवाना है? बोलो। सॉरी बुआ, गलती हमारी है। दरअसल हमने ही इसे तोहफों में उलझा दिया। अभी लगा देते। बेहतर है। देखिए, इस बार साथ दिया ना आपका। तो चलिए सिंदूर लगा दीजिए। आइए। क्या कर रही थी तुम? हमारी लाचारी का नाजायज फायदा उठाओगी? पीठ पीछे मनमानी करोगी? मना किए थे फिर भी मांग में सिंदूर लगाने चली थी। हमारी बीवी नहीं हो तुम। ये तकोसले करना बंद कर दो। ये जो लगाई हो ना माथे पे, निकालो इसको। समझी? वो कौड़ी की कीमत नहीं है सिंदूर की, महज नौटंकी है, हौसला। अब इसी वक्त जाओ और जो लगा है ना उसे हटा कर आओ। क्यों सुनाई नहीं देता तुम्हें? जाओ और उसे मिटा कर आओ। आप परमेश्वर हैं? क्या? भगवान भोले बाबा परमेश्वर हैं आप? नहीं। पति परमेश्वर हैं? क्या बोले जा रही हो? जवाब दीजिए। आप पति परमेश्वर हैं हमारे? अरे हम तो अंधे हैं ही, तुम भी बहरी हो गई हो क्या? कितनी बार कहे तुमसे कि ना तो तुम हमारी बीवी हो